आपको पता है जो गवर्नमेंट का बजट है आने वाले साल में, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मतलब कितना खर्चा करने वाला है, कितना बजट है? 50 लाख करोड़ का। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं गौरव सैनी आप सभी का यूपीएससी कंपास पे स्वागत करता हूं, जो कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए और जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है उन सब के लिए। ये जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, ये यूनियन बजट की है। इससे पहले आप जानते मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पूरा एक बेसिक्स बताया बजट का, दूसरा मैंने स्ट्रक्चर बताया यूनियन बजट का। आज की जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कितना खर्चा है, क्या क्या रिसिप्ट है सरकार की, उसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, जो गवर्नमेंट का बजट है आने वाले साल में, जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मतलब कितना खर्चा करने वाला है, कितना बजट है? 50 लाख करोड़ का। बेसिकली क्या है कि जो टोटल रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर के। टोटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट तो ही हम बोलते हैं ना बजट कितना है। कितना बजट है? 50 लाख करोड़। मतलब कि गवर्नमेंट जो है 50 लाख करोड़ के खर्चे करने वाली है, और 50 लाख करोड़ ही क्या है गवर्नमेंट का इनका मतलब रिसिप्ट है कि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास आएगा, एस्टिमेटेड है। एक बात आपको बता दूं पहले मैं कि आप देखते हैं ना कि बजट में कौन कौन से साल होते हैं। देखिए यूपीएससी आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, बेसिक सवाल है कि बजट में कौन कौन से ईयर कंपेयर करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आप ध्यान रखना 3 साल होते हैं बेसिकली। एक तो क्या होता है कि एस्टिमेटेड कि आने वाले साल में कितना है, जैसे आपका लिखा है ना 2025-26 में क्या है बजट एस्टिमेट। दूसरा इसमें कौन सा होता है? पिछले साल का, पिछले साल में कितना था। इस जो अभी इसमें 25-26 का एस्टिमेटेड, तो 24-25 का जो बजट आया था वो कितना एस्टिमेटेड था, लिखा है ना 24-25 बजट एस्टिमेट। इसके बाद देखिए जब बजट आता है ना, तो कुछ टाइम बाद ना, जुलाई अगस्त से सितंबर में, साल के बीच में ये बजट रिवाइज होता है। क्या है? रिवाइज होता है बजट, ये कि भाई कुछ ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है या रिसीट बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो उसमें क्या है, दूसरा कौन सा होता है 2024-25 का रिवाइज एस्टिमेट, ध्यान रखना। इसके बाद 24-25 से पिछला साल जो है आपका, मतलब 23-24 का, मतलब पिछला साल भी लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं एक्चुअल कितना हुआ, एक्चुअल कितना हुआ। तो टोटल 3 साल होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। एक एक्चुअल 23-24 का लेंगे जो पिछले साल का लेंगे, करंट ईयर का आप देखते हैं 24-25, उसमें रिवाइज बजट और रिवाइज, और आने वाले साल का 25-26 का ये होता है। तो इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद लास्ट क्लास में क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स, नॉन टैक्स आपने देखा था। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है 34 लाख। कितना? 34 लाख करोड़ क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पॉइंट क्लियर? वही जिसमें टैक्स कितना है, टैक्स रेवेन्यू में 28 लाख। कितना? 28 लाख टैक्सेस से आना है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। तीसरा क्या है, नॉन टैक्स कितना है, नॉन टैक्स है ऑलमोस्ट 6 लाख। कितना है? 6 लाख करोड़ क्या है, नॉन टैक्स है। तो हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हम करें तो कितनी हमारी 34 लाख की। वही हम देखते हैं, आप देखेंगे कैपिटल में, कैपिटल में कितना है, कैपिटल रिसिप्ट है 16 लाख। इसके राउंड ऑफ लेके चल रहे हैं, 16 लाख राउंड ऑफ। ये बजट कितना 50 लाख का, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना 50 लाख का। पॉइंट। तो कैपिटल कितना है 16 लाख, इवन रेवेन्यू कितना था 34 लाख करोड़। अब इस कैपिटल में आप देखेंगे, कैपिटल में आप देखेंगे कि जो रिकवरी ऑफ लोन है वो सिर्फ 29,000 करोड़ की है, जो अदर है वो 47,000 का। अदर मतलब आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, जो सरकार ने अपने शेयर्स बेचे उसका जो है पैसा आया, वो किस में आता है, अदर रिसिप्ट्स में आता है। इसके बाद तीसरा कौन सा है, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स वो कितनी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 16 लाख, 15 लाख। कितना? ऑलमोस्ट। इसके बाद 3 लाख करोड़ की बोरोइंग्स है। हम 15 लाख, कितना है 15 लाख करोड़ की बोरोइंग से। आप देखिएगा एक चीज बताता हूं मैं, एक चीज बेसिक समझाता हूं। आपने देखा टोटल एक्सपेंडिचर कितना,
इसके बाद आपने टोटल इसके बाद एक्सपेंडिचर देखो कितना है, ये आपने देखा इट इज 50 लाख करोड़। इसके बाद आपने जो टोटल रिसिप्ट्स देखी, इसके बाद रिसिप्ट्स कितनी देखी आपने, ये भी देखी 50 लाख करोड़। इसके बाद लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और इसमें क्या है आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू में जो आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स कितना है, टैक्स एंड नॉन टैक्स आपका कितना 34 लाख करोड़ का। इसके बाद इसमें कितना आपका आपने देखा 1 लाख करोड़ का क्या है, 1 लाख करोड़ का रिकवरी ऑफ लोन देखा आपने, रिकवरी ऑफ लोन। इसके बाद प्लस में आपने अदर रिसिप्ट क्या देखा आपने, अदर रिसिप्ट्स। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 लाख प्लस में जो 15 लाख करोड़ क्या था, 15 लाख करोड़ क्या है आपकी बोरोइंग से, क्या है इसके बाद उधार लिया है सरकार ने पैसा 15 लाख करोड़ उधार लिया है। क्योंकि मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो भी पैसा उधार लेती है सरकार वो किसका पार्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट। अब इसके बाद देखिए एक बात आपसे मैं करूं, इसके बाद आपने देखा इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 50 लाख करोड़ का। इसके बाद बोरोइंग्स हटा दो, आपके बोरोइंग्स ये बोरोइंग्स आप हटा दो, आपने हटा दिया, आपने बोरोइंग्स हटा दी बच्चे। बोरोइंग्स हटाने के बाद एक्चुअल रिसिप्ट कितनी आई सरकार के पास 34 प्लस में 1 लाख, 34 प्लस में 1 लाख तो कितना हो गया -35 लाख। तो कितनी कमी हो गई, कितनी कमी हो गई 15 लाख करोड़ की कमी हो गई, 15 लाख करोड़ की ये कमी हो गई। ये कमी क्या है, इस कमी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद मतलब सिंपल सी बात, एक्चुअल रिसिप्ट एक्चुअल इनकम कितनी सरकार की 35 लाख करोड़ है, सरकार को खर्चा ज्यादा करना है, कितना करना है 50 लाख करोड़ का। कमी कितनी आ गई 15 लाख करोड़ की। अब वो जो 15 लाख करोड़ की कमी है वो क्या कहलाती है कमी, वो कमी कहलाती है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, इतने ही पैसे की सरकार को जरूरत पड़ेगी ना, जो सरकार को खर्चा पूरा करना है, इसलिए गवर्नमेंट ये पैसा क्या करेगी, बोरो करेगी, उधार लेगी। और उधार क्या हो गया, बोरोइंग्स यहाँ पे आ गया जो कि कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होता है। तो इसी उधार लेने को, इसी उधारी को लेने को, इसी बोरोइंग को क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट को फाइनेंस कैसे कर रहे हैं, उधार लेके मार्केट से, किससे, मार्केट से उधार लेके। कैसे कैसे करते हैं वो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट, वो नहीं समझा पाऊंगा आपको, मैं जैसे एक बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ी चीजें आपको पूरा बता रहा हूँ। तो यानी कि ये जो सरकार 15 लाख करोड़ लेगी, सरकार इस साल उधार ले रही है खर्चा पूरा करने के, सरकार इस साल। तो ध्यान रखना ये जो कमी आती है, इसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और ये हमारी सरकारी करंट ईयर की उधारी होती है, सरकार उसको पूरा करने के लिए पैसा मार्केट से उधार उठाते हैं। इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसी को फाइनेंस करने के लिए जो उधार लेते हैं बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग हम बोलते हैं बच्चे। इतना पॉइंट फिर आपको ठीक है। चले आगे, एक्सपेंड देखिए, ये लिया, ये मैंने पूरा बताया आपको। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंड देखिए, तो जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव मतलब जो एक्चुअली में खर्च हो, जो मींस गवर्नमेंट खर्च करी, जो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बनाने में लगाई, वो कितना है 15 लाख करोड़। कितना है 50, दैट इज गुड। अगर गवर्नमेंट 15 लाख करोड़ रुपए लगा रही है कैपिटल पे, इसका मतलब क्या है, सरकार जो है रोड्स बना रही है, सरकार हाईवेज बना रही है, एक्सप्रेस बना रही है, सरकार स्कूल्स हॉस्पिटल्स बनाएगी, वो अच्छा होता है, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, हमें लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी क्या है कि गवर्नमेंट ने, अगर हम इन टर्म्स देखे तो वो पिछले साल से मैं क्या अगर देखें हम, जो उसमें दम देखे वो उतना इंक्रीज करा नहीं है। मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसको पूरा मैं आपको। क्यों, क्योंकि आप देखें कि जो कैपिटल अकाउंट में, मैं दिखाता हूं पिछले साल से, ये जो कैपिटल अकाउंट है, जो खर्चा सरकार देगी, जो सरकार खर्चा करेगी कैपिटल में, वो कितना है, पिछले साल कितना था 11.11 करोड़। इस साल कितना करने वाली है 11.21। कितना
सेम ही है, 11.1 और 11.2, ये इंक्रीज नहीं हुआ है। जितना पिछले साल था उतना ही कैपिटल में इस साल आने वाला है। यही मैं आपसे पहले कहा था ना कि सब इसी में लगे हुए हैं कि सरकार ने टैक्स माफ कर दिया 12 लाख की इनकम पे तक, 12 लाख इनकम तक। अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे खर्चा नहीं बढ़ा, यहाँ पे पैसा नहीं बढ़ाया गया है, उतना ही रखा गया है। इतना ये बढ़ना जरूरी होता है, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना कैपिटल में लगेगा उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा। पॉइंट पे अब देखिए दूसरा, तो बने रहिएगा और जितना भी हो सके इस चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले टाइम पे इस पे काफी कुछ आने वाला है, काफी कुछ आपकी प्रिपरेशन जो 25 में दे रहा है या जो 26 में दे रहा है, सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कराई जाएगी यूपीएससी की। आपको प्रीलिम्स के लिए भी हम एमसीक्यूज लेके आएंगे, करंट अफेयर्स लेके आएंगे, कंसेप्ट सीरीज चलाएंगे 25 वालों में, जो काफी बेनिफिट होने वाली है। तो जितना हो सके दोस्तों आप इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।